वेलकम टू शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी नवरात्रि पर ये थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लेवल पर नवरात्रि के फास्ट, नवरात्रि के व्रत हमें कैसे लाभ पहुँचाते हैं, ये आज हम बात करेंगे। फिजिकल लेवल पर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी को बैलेंस करना, ऋतु संध्या में ये जो नवरात्रि 9 नाइट्स 10 डेज के जो फास्ट आते हैं, जो व्रत आते हैं, जो हम आकाश चिकित्सा करते हैं, तो कैसे कैसे हमारी बॉडी पर लाभ पहुंचते हैं, मानसिक लाभ पहुंचते हैं, स्पिरिचुअल लाभ पहुंचते हैं और कैसे हमारे एनवायरमेंटल लाभ पहुंचते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि हमें नवरात्रि के फास्ट रखने से कौन से एनवायरमेंटल, हम कैसे वातावरण को भी लाभ पहुंचा देते हैं अपनी किसी वर्शिप से या पूजा से या किसी प्रकार के ध्यान साधना से। तो ये आज हम बात करेंगे। जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जो प्रज्वलित होती है तो उसमें सामग्री होती है। सामग्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आम की समिधाएं होती हैं, हम उनको समिधा कहते हैं। लकड़ियाँ होती हैं सूखी आम की, या हम नीम की लकड़ियाँ भी जला सकते हैं। अलग अलग डे पर अलग अलग लकड़ियाँ हम लोग जला सकते हैं। मेडिसिनल लकड़ियाँ होती हैं सारी ये। दूसरी, हम लोग उसमें गाय का देशी घी यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं जोत प्रज्वलित करके, तो हम उसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। ये एक बिल्कुल एक रिचुअल है कि लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, यानी कि कोई भी जब पूजा करता है तो 2 लौंग उसमें घी में करके उसको अग्नि में चढ़ाया जाता है। तो इसका एक अलग है, इसके बहुत सारे कारण हैं कि कोई मानता है कि जी हम अपने सुहाग की रक्षा के लिए, हम 2 हैं तो जोड़ा ही हमेशा चलता है दुनिया में, जोड़ा बहुत सबका स्ट्रांग रहे, सबका पेयर बना रहे, तो इसलिए भी चढ़ाते हैं कि हम अग्नि माता को, अग्नि देवता को, हमारे हिंदू सनातन या वैदिक धर्म में सभी को देवता माना गया है, सभी को भगवान माना गया है। और भगवान, भगवान, इसका तो मीनिंग भी पंच तत्व ही है। भगवान का तो मीनिंग ही पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो जो अग्नि एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट का। तो जब हम अग्नि में 9 के 9 दिन ऋतु संध्या में, जब अग्नि में हम ये सारी चीज़ें प्रज्वलित करते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कोई गोला, कच्चा गोला होता है उसको डाला जाता है, नारियल जिसे हम बोलते हैं, उसमें घी डाला जाता है, आम की लकड़ियाँ होती हैं, आम का बरूदा होता है, तो ये सारी चीज़ को हम बोलते हैं सामग्री। तो जब वो सामग्री हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में आहुतियाँ देते हैं मंत्र उच्चारण के साथ में, मंत्र चैंटिंग के साथ में, चाहे वो देवी माता की सप्तशती हो, चाहे देवी की आरती हो, चाहे देवी के मंत्र हों, तो उस तरीके से जब हम वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसका जो धुआं होता है, उसका जो फ्लेम होता है, जब वो वातावरण में जाता है तो वह एंटी वायरल होता है और वो वातावरण में छोटे छोटे बीमारी पैदा करने वाले वायरसेस को किल करता है। दूसरा बेनिफिट उसका ये है कि हमारी बॉडी पर उसका क्या बेनिफिट पड़ता है, जब हम उस धुएं को इनहेल करते हैं पूजा करते हुए, जब वो इनहेल करते हैं तो हमारी बहुत सारी कफ की प्रॉब्लम, यानी कि साइनस हो गया, नेज़ल स्नीजिंग हो गई, वो सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती हैं। हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो क्लीन होता है इसको इनहेल करने से। फिर इसकी विभूति तैयार हो जाती है जिसे हम भभूत कहते हैं। विभूति मीन्स जो उसके एशेज़ हैं, ऐश तैयार हो जाती है, राख तैयार हो जाती है। तो जब उसको, उस मेडिसिनल सारी, हर्बल सारी उस जो राख है उसको हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो उसका भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, अलग अलग तरीके से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो एनवायरनमेंट को डायरेक्ट हम लोग 9 दिन पूजा करके हम एनवायरनमेंट को डायरेक्ट
बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, और एनवायरनमेंट का जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली हमारे लिए ही, इंसान के लिए, जीवात्मा के लिए ही बेनिफिट होता है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो वायरसेस हैं, हम कोरोना से डर रहे हैं, तो ये अगर सब लोग इन 9 दिनों में, क्योंकि बरसात का सीज़न ख़त्म होकर और सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ है, तो जब बरसात का सीज़न ख़त्म होता है, जगह जगह पानी भर जाते हैं, जगह जगह पेड़ पौधे अपनी अपनी ग्रोथ करते हैं, पानी मिलता है उनको, नेचुरल पानी मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे मच्छर, बैक्टीरियाज, वायरसेस पनप जाते हैं। तो जब हम ये प्रज्वलित करते हैं अग्नि, और ये धुआं पूरे एनवायरनमेंट में हम लोग फैलाते हैं, घर घर में ये प्रज्वलन होता है अग्नि का, और इन सामग्री को डालकर, तो हर्बल मेडिसिन को डालकर, हर्बल बहुत सारी चीज़ों को डालकर, जड़ी बूटियों को डालकर, बहुत सारी और भी जड़ी बूटियाँ कलेक्शन कर सकते हैं लोग अकॉर्डिंगली, तो हमारे उस पर जो वातावरण पर जो प्यूरिफिकेशन वातावरण का होता है वो बहुत ही लाभदायक है हर किसी के लिए। तो शारीरिक लेवल पर नवरात्रों का हमने बताया कि ऋतु संध्या में टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको नेक्स्ट ऋतु के लिए बॉडी को तैयार करने के लिए हमारे आकाश चिकित्सा है, स्पेस ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स की जो चिकित्सा होती है, ट्रीटमेंट होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ये आकाश चिकित्सा होती है कि हम बॉडी के अंदर स्पेस कर दें, जिससे कि बॉडी का फ्लो, हार्मोनल फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें जो इम्पल्सिस जाती हैं, उनका जो पूरा फ्लो है वो हमारा वेल एंड गुड हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड देन मानसिक लेवल पर हमारी जो हार्मोनल सिस्टम है, हमारे थॉट प्रोसेस है, वो बैलेंस होता है, ध्यान में लगता है। देन जो एनवायरमेंटल हमारा लाभ है नवरात्रों को रखने का, वो हम एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हम एक तरह से उसको सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज़र हमारा ये बहुत अच्छा एक सैनिटाइज़र है। और अगर मैं बात करूं कि जो पूरे 9 दिन जो आपने जोत करके, बहुत सारी हर्बल चीज़ें उसमें जोत करके डाली हुई हैं, तो उसकी जो राख है, उसकी जो ऐश है, अगर आप उसको अपने हाथों पर भी ऐसे रगड़ें और लगाएं उसको, तो वो भी एंटीबैक्टीरियल हो जाती है, एंटीवायरल हो जाती है, और उसको फिर अच्छे से आप रनिंग वाटर में वॉश कर लें। तो ये हम एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे होते हैं अपनी पूजा से। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सुंदर मेडिटेट करके साइंटिफिक तरीके से इस नेचर में रहने लायक हमें बनाया, सब कुछ लिखकर हमें दे दिया। किसी भी धर्म की बुक को उठा लीजिए, अपने ग्रंथ को उठा लीजिए, जो हमारी होली बुक्स होती हैं उनको उठा लीजिए, डे रूटीन लाइफ और ऋतुओं की अकॉर्डिंग लाइफ, ऋतुओं की अकॉर्डिंग खाना पीना, जहाँ पर आप हो, देश काल के अकॉर्डिंग और बल की अकॉर्डिंग, देश काल और बल, आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, देश काल और बल की अकॉर्डिंग टाइम पर बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी परंपराएं जो करी गई थीं, ये हमारी बेनिफिट के लिए बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ में ये करी गई थी। तो नवरात्रों के लिए जब हम फास्ट रखते हैं ऋतु संध्या पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी, माइंड, एनवायरनमेंट और हमारे स्पिरिचुअल लेवल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं बात करूंगी स्पिरिचुअल लेवल की। तो इसी बहाने हम देवी माता की एक मंत्र से स्तुति करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वते रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय देवी माता की। इन वीडियो से ज़रूर लोगों को, सबको लाभ मिलेगा, और आपका पहले जानो फिर मानो, जानना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप केवल अंधभक्त बनकर रह जाएंगे। और जब
लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों करते हो, ये इसका क्या मीनिंग है, तो आपको कुछ नहीं पता होता। आप केवल लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि हमारा धर्म है इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतने सारे हमारे एंशिएंट जो गुरुज थे, उन्होंने इतनी सारी जो चीज़ें हमें बताई हैं, उनको आपको जानकर उनके पीछे का जो साइंटिफिक कॉजेज़ हैं, साइंटिफिक वे ऑफ सारी ये क्रियाएं हैं, तब आप उसको करिए तो आपको रियली में बेनिफिट मिलेगा, रियली में लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। किसी भी प्रकार से मुझसे बात करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।